पिछली एपिसोड में हमने देखा जोजो और सीजर को हेल्प पिलर पे चलने पे काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तभी जोजो देखता है सीजर की ग्रिप लॉस हो रही होती है, मगर अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए जोजो को मालूम पड़ता है कि सीजर कब से इस तरह ही पिलर पे चल रहा है। यही टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जोजो भी पिलर पे चलने लग जाता है और कहीं ऊपर जाके जोजो को पिलर में एक क्रैक दिखता है जिसपे जोजो हाथ रख के थोड़ा आराम करने का सोचता है, मगर उसी दौरान वो किसी और मुसीबत को गले लगा लेता है जिस पर सीजर तो चढ़ जाता है मगर जोजो थोड़ी देर फंसा रहता है। तभी जोजो हामून से ऐसा स्टंट करता है जो कि ना कि सिर्फ सीजर बल्कि लीसा को भी हैरान कर देता है और आखिर में वो नए मास्टर से मिलते हैं। अब आगे वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी को बताता चलूं, आप में से काफी लोग सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं, जो कि काफी गलत बात है। प्लीज भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों, प्लीज आप वीडियो देखिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। नाउ एंजॉय दिस वीडियो। हमारी एपिसोड की शुरुआत में हमें कार्स और एसी-डीसी के बारे में दिखाया जाता है। तभी कार्स बोलता है, मास के स्पाइन्स इंसानों के दिमाग के आर पार हो सकता है, पर इनमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो हमारे इमोर्टल दिमाग से गुजर सके, और इसका हल और ताकत को ढूंढना। और कार्स को स्टोन ऑफ एजा भी मिल चुका होता है। ये छोटा सा खूबसूरत सा जेम बिलियन टाइम्स लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। ना कि सिर्फ इतना, वो इसे और प्योर और स्ट्रॉन्ग कर देता है। पर ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये मास की स्पाइन को इतनी ताकत नहीं दे सकता जितनी कि हमें चाहिए। हमें एक ऐसा रेडस्टोन चाहिए जो बड़ा हो और उसकी कोई कमज़ोरी ना हो। हमें सुपर एजा की ज़रूरत है, और जब हम वो पा लेंगे हम सूरज पे बारी पड़ जाएंगे और दुनिया की सबसे परफेक्ट एवोल्यूशन खिलाएंगे। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जिसमें लीसा कहती है, पिलर मैन में से जिसने मास इजाद किया है वो सबसे पुराना पिलर मैन होता था, उसका नाम कार्स है। इसी वजह से कार्स, एसी-डीसी और वामू ने एटलांटिक को पार कर दिया ताकि वो स्टोन ऑफ एजा ढूंढ पाए। इसी दौरान लीसा की एक मेड वहाँ पे आती है। उस मेड का नाम सूजी क्यू होता है और वो लीसा के लिए स्टोन ऑफ एजा लाती है, और वो ऐसा स्टोन होता है जिसकी कोई वीकनेस नहीं होती, जैसा कि पिलर मैन चाहते हैं। इसके बाद लीसा कहने लग जाती है, हमून के वॉरियर्स पिलर मैन के हाथों शहीद हो गए थे, और कैसे न कैसे करके ये स्टोन पिलर मैन के हाथ लगने से बच गया। अब इसकी हिफाजत करना मेरे जिम्मे है। इन सब के बाद सीजर को अभी तक इस बात का बहुत गुस्सा होता, जिसपे जो कहता है, मुझे पता है सीजर तुम पे क्या गुजर रही है। इसी मास के चक्कर में हम दोनों के ग्रैंडफादर ने अपनी जान कुर्बान कर दी। ना कि सिर्फ हमारे ग्रैंडफादर बल्कि कई लोग इसकी लपेट में आ गए। इसके बाद वो लीसा से कहता है, इसे तोड़ दो। इसके जवाब में लीसा कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि लेजेंड के मुताबिक पिलर मैन को हराने के लिए इस स्टोन की कहीं ना कहीं जरूरत पेश आएगी। जिसके बाद लीसा फाइनल एग्जाम की बात छेड़ देती है और सीजर से वो कहती है, तुम मशीना को हराओगे जबकि जो लॉक्स को हराएगा। इसी तरह हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है और देखते ही देखते रात हो जाती है। इसी तरह सीजर और मशीना एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। दूसरी तरफ जो लॉक्स को ढूंढ रहा होता है, मगर जो लॉक्स के बजाय एसी-डीसी को पाता, मगर तब तक एसी-डीसी ने लॉक्स का काम तमाम कर दिया होता है। यहाँ तक एसी-डीसी लीसा के पीछे आया होता है ताकि वो उसे हरा के स्टोन ऑफ एजा ले पाए। और जो नोटिस करता है कि लॉक्स के लंग्स निकाल दिए गए हैं ताकि वो अपनी हार्मोन को कंट्रोल ना कर पाए। जिसके बाद जो लॉक्स के पास बैठ के कहता है, तुम मुझ पे 3 हफ्तों से चला रहे थे। अगर देखा जाए तो मैं तुमसे नफरत ही करता था। मैंने सोचा तुमसे लड़के अपना बदला ले लूं, पर अब मुझे देखते रहो और जान लो तुमसे मैंने क्या सीखा। तभी एसी-डीसी लीसा की तरफ बढ़ने लगता है, मगर जो भी इसके पीछे आ रही होता है। जिस पर जो एसी-डीसी के आगे आके कहता है, हे एसी-डीसी, मुझे पता है ये 6 दिन पहले है, मगर मैं तुमसे लड़ना चाहूंगा और उस पॉइजन की एंटीडोट जो कि तुम्हारे नाक पे लगी है। तभी एसी-डीसी जो से कहता है, मेरे रास्ते में मत आओ, मेरे पास इतना वक्त नहीं। तो जो कहता है, हाँ तुम्हारे पास वक्त नहीं, पर जरूर मुझसे तो ज्यादा ही वक्त है। इसके जवाब में एसी-डीसी कहता है, काफी अच्छे, जरूर शायद तुम मुझसे बेहतर लड़ पाओ,
पर अगर कोई ऐसा चैलेंज मुझसे करता है, वो अपनी मौत को गले लगाता है। तुम्हें तो पता है मेरे एक टच से ही तुम्हारी आधी बॉडी गायब हो जाएगी। मगर जोजो पीछे बिल्कुल ना हटता। तभी वो जोजो पे अटैक कर देता, जिसे जोजो अपनी एक ही उंगली से रोक लेता। फिर जोजो कहता है, जरा देखा तो सही, मैं इधर ही मौजूद हूँ। जिसके बाद जोजो की उंगली एसीडीसी के हाथ में प्लांटेट कर जाती और ये देख के एसीडीसी भी काफी हैरान हो जाता। जिस पर एसीडीसी अपने आप से दिल ही दिल में कहने लग जाता है, इसने अपनी हामुद बहुत कम टाइम में ही बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लिया है। इसके बावजूद एसीडीसी जोजो का हाथ वहीं पे पकड़ लेता। इसके बाद एसीडीसी कहता है, तो तुमने नए स्किल्स सीखे हैं, मैं काफी चौंक गया हूँ। जिसके बाद वो उसके हाथ पे काफी प्रेशर डालने लग जाता है। इसी दौरान वो कहता है, इन सब के बावजूद तुम मुझसे नहीं लड़ सकते। मैं तुम जैसे हजारों हामून यूजर से मिला और उनको हरा भी दिया। इसी दौरान एसीडीसी जोजो की उंगली तोड़ने लगता है, मगर जोजो ऐसा ना होने देता और इसके हाथ के इर्द गिर्द एक सिल्क थ्रेड होता है। जिस पर जोजो कहता है, तो तुमने देख ही लिया और इस पे वेजिटेबल ऑयल लगा है, जिसकी वजह से इसमें हार्मोन बहुत अच्छे तरीके से गर्दिश करती है, मगर मैं तुम्हारी गर्दन पे टारगेट कर रहा था। तभी एसीडीसी नोटिस करता है कि ये थ्रेड लॉस के हाथ पे भी लगा हुआ है। इन सब के बाद जोजो कहता है, पहला खून जाएगा मेरे और मेरे इंस्ट्रक्टर का। इसी दौरान वो उसका हाथ अलहदा कर देता और इन सब के बाद जोजो कहने लग जाता है, 2500 साल हो गए हैं, 2500 साल हो गया चाइना में कि एक बंदे ने द आर्ट ऑफ वॉर लिखा था और उसमें उसने कहा था, लड़ने से पहले ही जीत का फैसला हो चुका था। इसका मतलब अगर तुम जीतना चाहते हो तो तुम्हें स्ट्रैटेजी करनी चाहिए। मैं स्कूल तो कम जाता हूँ, पर ग्रैंड माइलिना मुझे जबरदस्ती हिस्ट्री पढ़ाती थी, जबकि तुम कब से जिंदा हो पर तुम्हारा दिमाग ही नहीं है। जिसके बाद वो उसके टूटे हुए हाथ पे मजीद हार्मोन का इस्तेमाल करता है, जिस पर एसीडीसी को बहुत गुस्सा आता। इसके बाद जो कहता है, और गुस्सा हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी रिंग की वजह से मुझे बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारी इस रिंग की वजह से मैं 3 हफ्तों से नहीं सोया। जिस पर एसीडीसी रोने लग जाता और जोजो ये बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा होता। तभी वो अपने हाथ को उठा के और भी रोने लग जाता है, जिस पर इसके पीठ पीछे जोजो से खत्म करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा होता है। इसी दौरान वो एकदम से रोना बंद कर देता, जिस पे वो खड़े होके कहता है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो थोड़ी देर पहले तुम सुन जू की नकल कर रहे थे, मैं भी इसे पर्सनली जानता हूँ। बहुत पहले मैं चाइना स्टडी करने गया था। जैसे जंग में अपने दुश्मनों को गुस्सा चढ़ाते हैं ताकि वो कोई मिस्टेक करे तो उन्हें अपने जाल में फंसा के मार दिया जाता है। मुझे पता है तुम्हारा प्लान क्या है, पर मुझे कहना पड़ेगा, मैं तुम्हारी बेहतरी देख के बहुत हैरान हुआ हूँ। मुझे तुम्हारी हामों में दम दिखा है। मैं एक काबिल दुश्मन की तलाश में था। इस सब के बाद एसीडीसी लोग का हाथ तोड़ के अपने साथ लगा लेता है। तभी लोग के हाथ की क्वालिटी एसीडीसी जैसे होने लग जाती है और एकदम से जो थोड़ा परेशान सा हो जाता है, क्योंकि वो उसको पढ़ नहीं पा रहा होता कि अगली बार वो क्या करेगा। ड्यू टू चेंज ऑफ पर्सनैलिटी कभी रोता है, कभी सीरियस हो जाता है। तभी जो मजीद बोलता है कि क्या ये मुझे पढ़ रहा है, और इसी दौरान लॉक्स की बॉडी से स्ट्रीम निकलने लग जाता है और इसका जिस्म अपने आप ही तबाह होने लग जाता है, क्योंकि उसका जिस्म बॉयल हो रहा होता है। इन सब के बाद एसीडीसी एक्सप्लेन करता है, जानवर का जिस्म लड़ते वक्त गर्म हो जाता है, इसी तरह मैं अपने खून को 500 डिग्री तक गर्म कर सकता हूँ। तब जब मैं इसे अपना हाथ बदल रहा था, इसी वक्त मैंने अपनी खून की गर्माइश इसमें छोड़ दी। और इसी तरह वामू का डिवाइन सैंडस्टॉर्म वो हवा को कंट्रोल कर सकता है और मैं हीट को। इस पे जो कहता है, तुम्हारी ये वाली पावर तो जबरदस्त है, पर तुम ये इस वजह से कर रहे हो ताकि मैं डर जाऊं। मगर तभी जोसेफ जोस्टार अपने क्लैकर्स निकाल देता है और जैसे ही वो अपने क्लैकर से हमला करता है तो वामू अपना हाथ खोल लेता है, जिसके बीच पे से ही क्लैकर्स गुजर जाते हैं। ये देख के वामू कहने लगता है, तो मैंने तुम्हें डरा ही दिया, यही वजह है तुमने इतनी लापरवाही से अटैक किए मुझ पे। और बहुत जल्द मेरी रगे बॉइलिंग ब्लड तुम्हारे दिमाग में छोड़ देंगे और इसी वजह से मैं बर्निंग किंग खिलाता हूँ। तभी वो जोजो को लग जाता, जिसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें लिसा का गिलास बिना वजह टूट जाता, जबकि दूसरी तरफ सीजर अपने फाइनल टेस्ट में बिजी होता है, जिसमें सीजर से अपने बबल अटैक से ओवर पावर कर देता है। तभी उसका इंस्ट्रक्टर टेस्ट रोकने का कहता है और वो मजीद बोलता है, अगर ऐसा चलता रहा तो हम में से कोई मर जाएगा और जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम ही जीतोगे,
क्योंकि सीजर ने ना कि सिर्फ उससे ओवर पावर्ड किया था बल्कि उसके एक हाथ के बालों को भी जला दिया होता है। इसी तरह सीजर अपने फाइनल टेस्ट में कामयाब हो जाता है। इन सब के बाद सीजर क्यूरियस होता है कि उसका दोस्त क्या कर रहा है और उसका मास्टर बोलता है कि तुम्हें तो प्राउड होना चाहिए कि तुम टेस्ट में कामयाब हो गए, अगर फिलहाल तुम तो अपने दोस्त को देखने में बिजी हो। तो सीजर कहता है मैं ये टेस्ट इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं जोजो के टैलेंट से मैच कर पाऊँ। और जैसे ही सीजर दोबारा दूरबीन में देखता है तो उसे AC/DC दिखता है। फिर जोजो कहता है इस मास्क की वजह से मैं थोड़ा बच गया, जिसके बाद उसके मास्क पे आग लग जाती है और गिरते गिरते उसका मास्क भी उतर आता है, जिसपे जोजो बोलता है कहीं जाके मेरे सेक्सी लिप्स बाहर निकले हैं और तुमने उन्हें अपने खून से जला भी दिया। जो तुम बाहर से तो एक्टिंग कर रहे हो पर अंदर से तुम जरूर कुछ सोच रहे हो, है ना? ये सुनते ही जोजो को झटका लगता है। तभी AC/DC कहता है तुम्हें तो झटका लगा, क्या मैं सही हूं ना जो तुम सोच रहे हो? तभी जोजो थोड़ा सा हंसते हुए दिल ही दिल में कहता है मैं स्ट्रिंग का इस्तेमाल करूंगा, जिसपे जोजो कहता है मैं ऐसे एक्ट करूंगा कि ये समझेगा कि मैं डर के मारे बच रहा हूँ और मैं इन कांटों के आसपास घूमते हुए इन स्ट्रिंग से कवर कर दूंगा और जैसे ही वो मेरी इन स्ट्रिंग में कदम रखेगा मैं इसे बांध के हामों का इस्तेमाल करूंगा। इस सब के बाद AC/DC हंसने लग जाता है और फिर वो खुद ही इन कांटों में घुसने लग जाता है और तुरंत से जोजो के पीछे पड़ जाता है और जोजो उसके अटैक से बचता जा रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि जोजो कुछ कर रहा है मगर तब तक वो जोजो की ट्रैप में फंस चुका होता है। इसके बाद जोजो मजीद बोलता है मेरी कैप जो है 100% वूल से बनाई गई है, मतलब कि इसमें हार्मोन बहुत आसानी से गर्दिश कर सकती है। तो AC/DC हंसते हुए कहता है तो जोजो कहने लग जाता है इस बार तुम क्यों हंस रहे हो? इसके बाद AC/DC भी जोसेफ जोस्टा की तरह कहने लग जाता है तुम कहोगे मैं तुम्हारी हंसी अभी बाहर निकालता हूँ। और ये जोजो भी सेम ही कहता है। ये सुन के जोजो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी जोजो कहता है एक मिनट, ये तो मेरी टेक्निक है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और जोजो का स्ट्रिंग वाला प्लान उल्टा पड़ जाता है, जिसपे AC/DC ने भी यही किया होता है। जिसपे AC/DC कहता है मुझे तुम्हारा छोटा सा प्लान तब से पता था जब से तुमने भी ये नहीं सोचा था। ओह, तुमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था? लड़ने से पहले ही जीत का फैसला हो चुका था। और तुरंत से वो जोजो की स्ट्रिंग को हटाने लग जाता है। तभी वो मजीद बोलता है मेरा प्लान तुमसे बेहतर ही निकला आखिर, और दिखने में लगता है मेरी रगों ने तुम्हारे जिस्म में कुछ छोटे सुराख कर दिए गर्म खून की वजह से। तभी हमें दूसरी तरफ सीजर के बारे में दिखाया जाता है, जिसमें सीजर कहता है जो मुश्किल में है। इसके बाद सीजर का इंस्ट्रक्टर बोलता है दिखने में तो लग रहा है लोग मर चुका है और अगर जो हार गया तो AC/DC हमारे पीछे आएगा और जो वैसे भी हमसे बहुत दूर है, इस पॉइंट पे हम उसकी मदद बिल्कुल नहीं कर सकते। मुझे पता है तुम्हें काफी बुरा लगेगा पर फिलहाल हमें लीसा और स्टोन ऑफ एजा को प्रोटेक्ट करना है। और दूसरी तरफ AC/DC अपनी विक्ट्री की अभी से ही सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देता है, मगर अभी तो जोजो ने लड़ना शुरू किया होता है और इसके बाद जोजो जोर जोर से हंसने लग जाता है। मगर AC/DC समझता है कि ये मौत के डर से पागल हो गया है, जिसपे जोजो कहने लगता है तुमने गौर किया होगा मेरी आंखें बंद है और मेरे हाथ भी, और ये हंसी ये तो जीत की है। ये सुनते ही AC/DC कहता है मैं हार गया, तुम्हारा से मतलब क्या है? तो जोजो बोलता है ओह क्या हुआ, तुम अब मुझे पढ़ भी नहीं पा रहे? चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुमने कितने बुरे तरीके से मुझे हल्का लिया। तुमने कहा तुम्हारा प्लान मुझसे बेहतर है और गहरा है, पर वो बिल्कुल गहरा नहीं था। ये सुनते ही AC/DC के पैरों तले जमीन खिसक जाती। जिन 2000 सालों में तुम सो रहे थे उनमें इंसानों ने काफी तरक्की की है और 18 और 19 सेंचुरी में कुछ ज्यादा ही तरक्की की है। तभी जो एक और स्ट्रिंग निकाल लेता है। ये थे कि AC/DC कहता है पर मैंने तो सारी स्ट्रिंग को काट दिया था। जिसके बाद वो सारी स्ट्रिंग से AC/DC को बांध देता है। जिसके बाद जो कहता है मैंने अपने ट्रैप इस तरह से बचाए थे कि अगर वो कट भी जाते तो तब भी मैं महफूज रहता। इन सब के बाद वो जोजो की हार्मोन से जलने लग जाता है। तभी जोजो उसका दिमाग दोबारा से पढ़ते हुए कहता है अब तुम कहोगे कि मेरी रगें तुम्हारी बेकार हार्मोन से ज्यादा तेज है, और AC/DC भी यही कहता है। जिसके बाद जोजो बढ़ के सांस लेता है और जोजो से हार्मोन ओवरड्राइव से फिनिश करने लग जाता है। तभी AC/DC कहता है मैं एक कमजोर इंसान के हाथों नहीं मर सकता, मेरी जिंदगी का दर्जा तुमसे बेहतर है। इसी दौरान वो अपना हॉर्न निकाल लेता है, मगर जोजो उसका हॉर्न अपने पंच से ही तोड़ देता है। जब AC/DC खत्म हो रहा होता है तो उसका जिस्म लाइफ एनर्जी छोड़ रहा होता है, और ये वही लाइफ एनर्जी होती है जितने इंसानों को इसने मारा होता है। जिसके बाद जोजो कहता है मेरे इंस्ट्रक्टर तुम्हारी सख्ती के लिए शुक्रिया। और इन सब के बाद जोजो को उसकी एंटीडोट भी मिल जाती है। तभी जोजो खुद से कहता है पर जब हमने सनवियंतो को हराया था वो तो दोबारा पिलर बन गया था, मगर AC/DC की हड्डियां भी
जल चुकी होती है। क्या ये और से मुख्तलिफ है या फिर मेरी हार्मोन पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग है? और जैसे ही जोजो सिलिंग को खोलता है तो उसमें से एंटीडोट निकलने लग जाती है, जबकि वो नाक से निकली होती है। तो जोजो को वो किसी और चीज की याद दिला रही होती है, मगर इसके बावजूद जोजो मजबूरन इसे खा ही लेता है, जिसके बाद उसकी लिंक जोजो की गर्दन से गायब होने लग जाती है और जोजो खुले तरीके से सांस ले पाता है और जोजो यहाँ से जाने लगता है। मगर जोजो के पीछे कुछ लगा होता है और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाती है।